गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, बीए पार्ट फर्स्ट में अपना टॉपिक चल रहा था मरुस्थलीकरण से संबंधित। यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट आपका कौन सा है? यूनिट आपका थर्ड यूनिट है, वो चल रहा है। लगभग अधिकतर आपका फर्स्ट और सेकंड यूनिट में से टॉपिक है वो क्या है, कंप्लीट हो चुके हैं। बात चल रही है अपनी थर्ड यूनिट के अंदर आपका राजस्थान का भूगोल, उसमें अपना टॉपिक चल रहा है मरुस्थलीकरण की। तो सामान्य जो जानकारी है मरुस्थलीकरण के बारे में मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि मरुस्थलीकरण क्या है, किस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके ऊपर क्या क्या सम्मेलन हुए, उन सम्मेलनों के अंदर क्या कहा गया, इसकी परिभाषा क्या है। तो इस तरीके से मरुस्थलीकरण के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब राजस्थान के अंदर रेगिस्तानीकरण की क्या है स्थिति जानेंगे, यानी कि कितने प्रतिशत भाग के ऊपर क्या है रेगिस्तानीकरण या मरुस्थलीकरण पाया जाता है। और उसी के साथ साथ ये जो रेगिस्तानीकरण है वो जो मतलब फैल रहा है लगातार, तो किन कारणों की वजह से फैलता जा रहा है। जैसे अगर कारणों की बात करते हैं तो मरुस्थलीकरण है वो लगातार किस तरीके से हो रहा है, मृदा के कारण हो रहा है, जो हवा के द्वारा हो रहा है, जल के द्वारा हो रहा है, तो किन के द्वारा क्या है आपका मरुस्थलीकरण है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से आज अपन रेगिस्तानीकरण की स्थिति है उसके बारे में पढ़ेंगे। रेगिस्तानी स्थितिकरण है भारत की, अगर बात करते हैं भारत में अपना जो राजस्थान स्टेट है उसकी बात चल रही है, तो रेगिस्तानीकरण की स्थिति किसमें? भारत में, ना कि विश्व की बात कर रहे हैं। और भारत में भी अपन क्या है, अपन राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान के भूगोल के अंदर अपन जो अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे, वो आपकी क्या है राजस्थान से संबंधित होगी। यानी कि रेगिस्तानीकरण जो लगातार बढ़ रहा है, मरुस्थलीकरण लगातार जो बढ़ रहा है, उसकी जो स्थिति अगर उसकी बात करते हैं तो वो स्थिति है कितने प्रतिशत देखने को मिलती है, किन कारणों की वजह से रेगिस्तानीकरण है। ऐसे देखा जाए तो रेगिस्तानीकरण के अंदर विशेषता के रूप में अगर अपन देखते हैं कि परिभाषा अगर नॉर्मल लिखनी है रेगिस्तानीकरण की या मरुस्थलीकरण की, तो रेगिस्तानीकरण किस कारण से, किसे कहेंगे? भूमि में जैविक पदार्थों की कमी या ह्रास। कमी या ह्रास क्या है आपका? मरुस्थलीकरण या रेगिस्तानीकरण कहलाता है। अगर इसी के साथ साथ क्या अगर अपन रेगिस्तानीकरण की बात करते हैं तो इसके अंदर जो कारण है वो आपका रेगिस्तानी का जो कारण है वो क्या माना जाता है। जैसे भूमि का या मृदा का कटाव, भूमि या मृदा का कटाव, व आपका इसी के साथ भूमि मृदा का कटाव वायु द्वारा मृदा का अपरदन व नदी द्वारा मृदा अपरदन, इस तरीके से क्या है जो आपका लगातार भूमि के अंदर खनिज पदार्थ या आपके जैविक जो पदार्थ हैं इनकी लगातार जो कमी हो रही है वो ही क्या है आपका रेगिस्तानीकरण है वो माना जाता है। देखो
अगर संपूर्ण राजस्थान के मरुस्थलीकरण क्षेत्र की बात करते हैं तो आपका लगभग कितना 187.7 मिलियन हेक्टेयर भूमि या राज्य का 57% भाग जो भौगोलिक क्षेत्र के किसी एक रूप के अंदर भूमि का जो ह्रास है वो क्या है, लगातार होता जा रहा है। यानी कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण की बात करते हैं लगभग राजस्थान में मरुस्थलीकरण लगभग 157.7 मिलियन हेक्टेयर भूमि ह्रास 1.7% मिलियन क्या है, भूमि या राज्य का 57% भौगोलिक क्षेत्र या ह्रास या राजस्थान का 57.1% भाग क्षेत्रफल भूमि ह्रास या भूमि में जैविक पदार्थों की कमी, और यही आपकी क्या है, ये कमी ही क्या है, आपका क्षेत्र को दर्शाती है। यानी रेगिस्तान की स्थिति की अगर बात करते हैं तो कितने प्रतिशत क्षेत्र पे, अगर मिलियन में बात करते हैं 187.7 मिलियन हेक्टेयर भूमि क्या है, आपकी ह्रास हो चुकी है। या क्या है, क्षेत्रफल की प्रतिशत में अगर बात करते हैं तो 57.1% क्षेत्र आपका क्या है, भूमि का जो ह्रास है, भूमि का ह्रास यानी भूमि में आपके जैविक पदार्थों की कमी है, वो कितने प्रतिशत भाग के ऊपर, 57.1% क्षेत्रफल पे राजस्थान के फैल गया है। क्या, रेगिस्तानी या मरुस्थलीकरण, जिसमें क्या है, ये होता क्या है, जिसमें मृदा की कमी के अंदर या मृदा में जैविक पदार्थों की कमी ही क्या है, आपका मरुस्थलीकरण की स्थिति है, रेगिस्तानीकरण की स्थिति है, वो मानी जाती है। इसी आधार पे अगर राजस्थान में क्या है बात करते हैं तो संपूर्ण राजस्थान का आंकड़ों के आधार पे अगर बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के 67% क्षेत्रफल रेगिस्तानीकरण के अंतर्गत आता है, और उसमें भी क्या है, आपका 44.42 हवा अपर्दन, पवन अपर्दन, 11.22% आपका जल अपर्दन, 6.25 आपका वनस्पति अपर्दन और 1.07 लवणीकरण की क्रिया के अंतर्गत आता है। देखो, अगर मैप के आधार पे या भूमि क्षरण एटलस की अगर बात करते हैं, रेगिस्तानीकरण एवं भूमि क्षरण एटलस में रेगिस्तानी एटलस की अगर बात करते हैं या भूमि क्षरण व भूमि क्षरण के अनुसार आपका सबसे ज्यादा जो अपर्दन है राजस्थान में वो क्या है, आपका 67% माना गया है। 67% भाग है वो मरुस्थलीकरण है, करण या रेगिस्तानी
रेगिस्तानी के अंतर्गत माना गया है। उसी के साथ साथ क्या है, इसमें पवन अपर्दन, इसी के अंदर क्या है आपका अलग अलग भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें पवन या हवा अपर्दन लगभग कितना आपका 44.42% भाग है, वो किसके द्वारा आपका अपर्दन हो रहा है, हवा या पवन के द्वारा अपर्दन हो रहा है। 11 जल अपर्दन 11.22% भाग है, वो किसके द्वारा अपर्दित होता है, जल के द्वारा अपर्दन होता है। तीसरा है आपका 6.25% वनस्पति व उसके साथ वनस्पति अपर्दन, वनस्पति अपर्दन किसके द्वारा हो रहा है, वनस्पति के द्वारा अपर्दन जो होता है वो किस में सम्मिलित किया गया है आपका, ये जो मैपिंग के अनुसार आपका जो रेगिस्तानी और भूमि क्षरण का जो एटलस बनाया गया है उसमें इनके द्वारा क्या है, मरुस्थलीकरण की स्थिति है वो पैदा होती जा रही है। तो वनस्पति की अगर बात करते हैं तो 6.25% भाग है वो इसमें हिस्सा रखता है। अगला है लवणीकरण की प्रक्रिया के अंदर करण की प्रक्रिया में आपका कितना 1.07% क्या है, लवणीकरण की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, प्रभावित है वो माना गया है। तो स्थिति के अनुसार अगर चर्चा करते हैं तो आपका जो मरुस्थलीकरण की स्थिति है वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। और आपका क्या है, सर्वेक्षण जब किया गया रेगिस्तानी भूमि क्षरण का, तो एटलस के अंदर अगर देखा जाए तो 67% भाग है राजस्थान का, वो क्या है, मरुस्थलीकरण रेगिस्तानीकरण के अंदर आता है। और इस 67% भाग का जो रेगिस्तानीकरण हो रहा है वो किनके द्वारा, हवा अपर्दन, जल अपर्दन, वनस्पति अपर्दन और लवणीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। लवणीकरण की प्रक्रिया है, देखो वो समझ लो पहले क्या होती है कि ऐसी मृदा, ऐसा भू क्षेत्र जिसके ऊपर लगातार क्या होता जाता है, कृषि कार्य किया जाता है और उस मिट्टी के अंदर, उस मृदा के अंदर खाद्य पदार्थ जो आपके जो पदार्थ होते हैं, लवणीय पदार्थ जो होते हैं, उसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, लवणीकरण की कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या है, भूमि के अंदर आवश्यक जो तत्व होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण भूमि है वो लवणीय रह जाती है। उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं धीरे धीरे समाप्त होने लग जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। जैसे गेहूं की खेती जब की जाती है तो गेहूं की फसल तो क्या हो जाती है, आपकी उत्पादित कर ली जाती है, लेकिन जहां पे गेहूं उगाए जाते हैं तो उस क्षेत्र के अंदर जो गेहूं उगाए गए हैं वो आपके क्या है, पोषक तत्व, मृदा के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या है, गेहूं के द्वारा सोख लिए जाते हैं। इसलिए क्या है, गेहूं की या कोई भी फसल हो वो उत्पादित करने से पहले क्या है, खाद का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से क्या है, ये स्थिति है वो राजस्थान में मरुस्थलीकरण या रेगिस्तानीकरण की स्थिति है वो देखने को मिलती है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आगे अपन शुष्क क्षेत्रों के मरुस्थलीकरण प्रकरण की बात करेंगे कि राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया क्या है, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया क्या है या क्या समस्या है, उप आर्द्र और आर्द्र क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया है वो क्या है, तो इसकी चर्चा अभी कर लेंगे। मरुस्थलीकरण प्रकरण,
इसको कितने भागों में बांटा है? 3 भागों के अंदर बांटा गया है। प्रकर। सबसे पहला है आपका शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में मरुस्थलीय करण प्रकर। दूसरा है अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मरुस्थलीयकरण प्रकर। कौन सा है अगला? तीसरा है उप आर्द्र व आर्द्र क्षेत्रों में, उप आर्द्र व आर्द्र क्षेत्रों में मरुस्थलीयकरण प्रकर। मरुस्थलीकरण प्रकर कौन से क्षेत्रों में? 3 हिस्से हो गए। शुष्क क्षेत्रों में मरुस्थलीय प्रकर, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मरुस्थलीय प्रकर, उप आर्द्र व आर्द्र क्षेत्रों में मरुस्थलीयकरण प्रकर। 3 हिस्सों के अंदर आपके मरुस्थलीयकरण प्रकर की स्थापना है वो की जाती है। यानी कि सबसे पहले अगर शुष्क क्षेत्रों की बात करते हैं तो शुष्क क्षेत्रों के अंदर आपकी इस क्षेत्र में 300 मिलीमीटर की जो समरेखा है वो मानी जाती है। कितनी? 300 मिलीमीटर। यहाँ पे अगर वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा है, वर्षा कितनी? 300 मिलीमीटर सम वर्षा। यहाँ पे क्या है? सम वर्षा यहाँ पे पाई जाती है। सम वर्षा रेखा है पाई जाती है, सम वर्षा रेखा बनती है। कौन से क्षेत्रों में? शुष्क क्षेत्रों में। आगे अगर बात करते हैं इसकी दूसरी विशेषता की, तो दूसरी विशेषता के अंदर बात करते हैं तो ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो राजस्थान का पश्चिमी भाग इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। जैसे आपका बाड़मेर है, जैसलमेर है, जोधपुर, बीकानेर, जालोर का कुछ भाग, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर का क्या है कुछ भाग इसमें आता है। और इसके अंदर क्या है? जैसलमेर बाड़मेर के पश्चिमी भाग 100 से 80 से 100% मरुस्थलीय स्थितियों के अंदर आते हैं। तो बात कर लेते हैं इनके जिलों की। जिलों में अगर देखते हैं तो बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर व आपका कौन सा क्षेत्र रह गया? जोधपुर। इन क्षेत्रों के अंदर क्या है आपकी सबसे ज्यादा क्या है शुष्क क्षेत्रों के कारण ये क्या है आपके शुष्क क्षेत्र हैं वो माने जाते हैं।
जिनके कारण अगर यहाँ वर्षा शुष्क क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा है वो 300 मिलीमीटर मानी जाती है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपके ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे क्या है, मरुस्थलीकरण है वो देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे क्या है, जैसलमेर और बाड़मेर की अगर बात करते हैं, जैसलमेर बाड़मेर, सो से बाड़मेर का पश्चिमी भाग इसी में शामिल है। इसमें इनका पश्चिमी भाग का 80 से 100% भाग शामिल किया जाता है। तो शुष्क क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो अधिकतर क्या है, आपका जैसलमेर और बाड़मेर का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत, 80 से 100% भाग है वो किसमें शामिल किया गया है, रेगिस्तानीकरण या मरुस्थलीकरण प्रक्रम के अंदर शामिल किया गया है। और इसकी अगर यहाँ पे बात करते हैं विशेषताओं के रूप में, तो इनकी क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं, यहाँ बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, बालू की भरमार, युक्त क्षेत्र का विकास। इन क्षेत्रों का क्या है, अधिक विकास है वो लगातार होता जा रहा है। और इसी क्षेत्र में क्या है, आपके जोधपुर में उत्तर पूर्व और दूसरा आपका कौन सा, दक्षिण पूर्व में बालू का स्तूप है वो अधिक देखने को मिलते हैं। और वायु का अपरदन क्या है, इस क्षेत्र में अधिक देखने को मिलता है। पथरीली चट्टानों पर भी अपखंड एवं विखंडन का कार्य है वो देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में क्या है, आपकी घग्गर नदी घाटी में सूरतगढ़, बोरपाल क्षेत्रों में और लूणकरसर में बाढ़ का प्रकोप है। आए दिन वर्षा ऋतु में हो जाता है, जबकि गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र में जल ऐक्तीकरण एवं सेम की समस्या है वो देखने को मिलती है। इसी क्षेत्र में क्या है, आपके जनसंख्या वृद्धि है वो लगातार क्या है, बढ़ती जा रही है, जिसमें 42 से बढ़कर 47% है वो देखने को मिली है। और इसी भाग के अंदर क्या है, आपका पशुपालन है वो अधिक तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। अतः पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है वो दिन दुगनी बढ़ती जा रही है। तो बात कर लेते हैं इसके विशेषता की और इसमें वायु या पवन अपरदन अधिक होता है। दूसरा क्या है, ये किसके टॉपिक चल रहे हैं, बालू का स्तूप या शुष्क क्षेत्रों के अंदर मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया है वो बढ़ती जा रही है। इसी के अंदर क्या है, आपके चट्टानों के, इसमें चट्टानों के विखंडन व अपघटन की प्रक्रिया
चलती रहती है। इसमें क्या है, चट्टानों का जो विखंडन है, यानी कि दिन के समय तो क्या होता है, सूर्य का जो ताप होता है शुष्क क्षेत्रों में, यहाँ पे सूर्य ताप है वो बढ़ जाता है, और रात्रि के समय क्या है, स्थल भाग क्या होने लग जाता है, जल्दी ही। तो स्थल भाग की अगर बात करते हैं तो जल्दी ही ठंडा होता है और जल्दी ही गर्म होता है। तो इन क्षेत्रों में क्या है, चट्टानें जो पाई जाती है वो दिन के समय तो क्या हो जाती है, फैल जाती है, और रात्रि के समय जब ये धीरे धीरे ठंडी होती है तो ठंडी होने के कारण इनमें सिकुड़न आता है, और ये क्रिया दिन से लेकर रात तक लगातार इसी रूप में चलती रहती है। तो जो चट्टानें होती हैं वो विघटित हो जाती हैं, अपघटन हो जाता है। अपघटन होने से ये क्या है, टूटकर बिखरने लग जाती है। और इसी क्षेत्र में क्या है, आपके बात करते हैं गंगानगर हनुमानगढ़ की। तो गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर अगर देखा जाए तो लगभग क्या है, आपकी जो बाढ़ आती है उसका प्रकोप है वो बना रहता है। गंगानगर में व हनुमानगढ़ में बाढ़ का प्रकोप अधिक बना रहता है। दूसरा क्या है, गंगानगर व हनुमानगढ़ में जिलों में सेम की समस्या या सेम की समस्या व मरुस्थलीकरण की समस्या व जल एकत्रीकरण या व जल एकत्रीकरण की समस्या बनी रहती है। तो ये क्या है, आपकी शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र की विशेषता है वो देखने को मिलती है। और इसी के कारण क्या है, आपकी जनसंख्या वृद्धि है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर है वो लगभग क्या है, पहले कितनी थी जनसंख्या वृद्धि पहले 1942% व अब 47% हो गई है। तो इस तरीके से क्या है, शुष्क क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया है वो देखने को मिलती है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। दूसरी है आपकी अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण प्रक्रिया। ये तो क्या है, आपकी शुष्क क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण प्रक्रिया। और अब है आपका दूसरा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण प्रक्रिया। यानी कि शुष्क क्षेत्रों की अगर बात करते हैं, मरुस्थलीकरण प्रक्रिया का क्या है, इस क्षेत्र में 300 मिलीमीटर वर्षा है वो मानी गई है। इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, आपका कौन सा बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये जो क्षेत्र है वो इसके अंदर आते हैं। जैसलमेर और बाड़मेर का पश्चिमी भाग जो 100 से 80% क्या है आपका इसी क्षेत्र के अंदर शामिल किया जाता है। यहाँ पे बालुका स्तूप, बालुका मुक्त क्षेत्रों का विकास हुआ है। पवन के द्वारा अधिकतर क्या है, अपरदन होता है। चट्टानों के विघटन और अपघटन की क्रिया चलती रहती है। गंगानगर, हनुमानगढ़ में क्या है, अधिकतर प्रकोप बाढ़ का बना रहता है। गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में सेम की समस्या या जल एकत्रीकरण की समस्या है वो बनी रहती है। सेम की समस्या और जल एकत्रीकरण की समस्या क्या है कि धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, जो खनिज पदार्थ होते हैं वो क्या है आपके कमी आने लग जाती है। और ऊपर की ओर क्या है, पानी जब एकत्रित होता है तो उसमें क्या है
लवणीय पदार्थों की मात्रा है वो क्या है, बढ़ जाती है। तो इस तरीके से जल एत्रीकरण की समस्या के साथ साथ आपका क्या है, सेम की समस्या है वो बढ़ने लग गई है। तो अब दूसरा आपका आता है अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मरुस्थलीय प्रकरण, यानी कि अगर इस क्षेत्र की बात करते हैं तो आपका कौन सा आएगा इसके अंदर, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मरुस्थलीय समस्या या प्रकर्म में। यहाँ पे इस क्षेत्र में जयपुर, नागौर, कोटपुतली, सीकर, दौसा, लालसोट, करौली, गंगापुर, आपका टोंक, निवाई, अचल रोल, सवाई माधोपुर, पाली आदि इसी क्षेत्र के अंदर आते हैं। और इस क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो भूमिगत जो जल है, भूमि के अंदर जो जल है या भूमि का जो गर्भ है उसमें जो जल पाया जाता है वो क्या है, धीरे धीरे क्या है 30 मीटर जो मानी गई है आपकी गहराई 30 मीटर नीचे चला गया है। वायु अपर्दन एवं निक्षेपण का यहाँ पे क्या है कार्य है वो लगातार बढ़ता जा रहा है या चरम स्थान पे पहुंच गया है। और इस क्षेत्र में क्या है, जयपुर जिले में क्या है, जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण अत्यधिक होना, यहाँ क्या है मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया है वो बढ़ती जा रही है। तो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बात कर लेते हैं जिलों की। जिलों की अगर बात करते हैं तो आपका कौन सा, जयपुर, नागौर, सीकर, दौसा, जयपुर, नागौर, जयपुर, नागौर, अलवर, दौसा, टोंक, जयपुर, नागौर, अलवर, दौसा, टोंक और अचलगढ़, निवाई, सीकर, आदि। दूसरी इसकी क्या है विशेषता, 20 मीटर नीचे गहराई में पानी मिलता है। कितनी गहराई चली गई है, 20 मीटर गहराई है वो इसके अंदर चली गई है। दूसरा अगर इसके अंदर बात करते हैं भूमिगत जल की तो यहाँ पे क्या है, वायु अपर्दन एवं निक्षेपण का कार्य है वो क्या होता जा रहा है, वायु अपर्दन व निक्षेपण कार्य चरम सीमा पर है। और इसी के साथ साथ अगर दूसरी इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, जनसंख्या वृद्धि के अंदर जयपुर जो क्षेत्र है, जनसंख्या वृद्धि लगातार बढ़ रही है, जिससे मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ रही है। तो इस तरीके से क्या है, मरुस्थलीकरण की समस्या है वो किस में बढ़ रही है, आपके जयपुर शहर के अंदर। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि है वो सर्वाधिक अगर देखी जाए तो राजस्थान में आपका जो जयपुर जिला है वहां पे जनसंख्या है वो अधिक देखने को मिलती है, अधिक जनसंख्या इस क्षेत्र में देखने को मिलती है।
बात करते हैं तीसरे क्षेत्र की, तो तीसरे क्षेत्र आपका आता है उप आर्द्र आर्द्र क्षेत्रों में मरुस्थलीय प्रकरण। उप आर्द्र आर्द्र क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया है वो मात्र कुछ खंडों के अंदर में जहां वन विरोहन या वनस्पति का नाश अत्यधिक किया गया है वहीं पे ही पाया जाता है, जैसे चित्तौड़गढ़, ऊपर माला का हिस्सा, पठार या आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, माही बजाज सागर बांध, चंबल के बीहड़ आदि में मृदा है या भूमि का ह्रास है वो देखने को मिलता है। तो लास्ट बात कर लेते हैं तीसरे की, 2 हो गए। तीसरा जो पार्ट है आपका, तीसरा है उप आर्द्र आर्द्र क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण। इसमें अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, अधिकतर क्या है ये आर्द्र क्षेत्र माने गए हैं। यहाँ पे क्या है आपका हवा के द्वारा क्या नहीं होता, मरुस्थलीकरण का विस्तार है वो नहीं माना जाता है। यहाँ पे अगर मरुस्थलीकरण की क्रिया अगर देखने को मिलती है तो इस तरीके से देखने को मिलती है, जहाँ पे क्या है जो वनस्पति है वो काटी जा रही है, या आपका क्या है वनस्पति के साथ साथ अत्यधिक क्या हो रहा है, विरोहन हो रहा है या नष्ट किए जा रहे हैं। तो कुछ भागों के अंदर ही क्या है उप आर्द्र व आर्द्र प्रदेशों में कुछ भागों में ही मरुस्थलीकरण की समस्या पाई जाती है। दूसरा क्या है, यहाँ पे कौन कौन से जिले आते हैं इसके अंदर आपका, लगभग चित्तौड़, ऊपर माला का पठार, चित्तौड़, ऊपर माला, माल, पठार, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा बूंदी, कोटा, माही बजाज सागर, कोटा, माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, और इसी के साथ साथ चंबल के बीहड़, चंबल के बीहड़ क्षेत्रों में भूमि ह्रास हो रहा है। यानी कि इस क्षेत्रों में क्या है, उप आर्द्र आर्द्र क्षेत्रों के अंदर क्या है आपका जो मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया है वो क्या है कम पाई जाती है। और कौन से क्षेत्र के अंदर क्या है आपकी जो वनस्पति के कारण क्या है अत्यधिक वनस्पति के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, वे मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया है वो देखने को मिलती है कि वनस्पति का क्या है नाश हो जाना। इन क्षेत्रों में वनस्पति, इन क्षेत्रों में वनस्पति का नाश होना क्या है यहाँ पे मुख्य कारण है वो देखा जाता है कि धीरे धीरे क्या है वन है वो काटे जा रहे हैं, जिसके कारण क्या है इन क्षेत्रों के अंदर, क्योंकि चंबल के जो बीहड़ क्षेत्र है यहाँ पे क्या है आपकी वनस्पति है वो अत्यधिक देखने को मिलती है। दूसरा आपका कोटा है, माही बजाज सागर है, बांध है, आपका चित्तौड़गढ़ है, ये जो क्षेत्र है ये क्या है वनस्पति से भरपूर है। तो यहाँ पे क्या है लगातार
मरुस्थलीकरण कैसे बढ़ेगा? तो यहाँ पे दूसरा कारण तो ये तो है नहीं कि हवा के द्वारा क्या है मरुस्थलीकरण, हवा मृदा का जो अपरदन है वो हवा के द्वारा हो रहा है, तो हवा के द्वारा तो होगा नहीं, तो वनों का विनाश है वो यहाँ पे हो रहा है। तो इसी का जो रूप है वो मरुस्थलीकरण का रूप माना जाता है। ऐसे नहीं है कि जिन क्षेत्र के अंदर हवा के द्वारा जो अपरदन हो रहा है, शुष्क क्षेत्रों के अंदर ही क्या है आपकी मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया है वो पाई जाती है, ऐसा नहीं है। राजस्थान के हर क्षेत्र के अंदर क्या है आपकी मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया है वो देखने को मिलती है। वो चाहे क्या है पशुचारण के द्वारा हो, वनों का विनाश के द्वारा हो, या कह सकते हैं कि अत्यधिक लवणीय होने की वजह से किसानों के द्वारा लगातार कृषि कार्य किए जाने के कारण मरुस्थलीकरण हो रहा है। तो राजस्थान का जो आर्द्र और उपाद्र जो प्रदेश अपन ने पढ़े हैं उसके आधार पे इनको बांटा गया है। तो इन क्षेत्रों के अंदर क्या है आपकी जो बरसात होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा नहीं सॉरी ज्यादा होती है राजस्थान के पश्चिमी भाग की तुलना में। लगभग आपका क्या है 140-120 आपका क्या है वर्षा है वो देखने को मिलती है। तो 120 की अगर बात करते हैं इस क्षेत्र के अंदर वर्षा की 120 सेंटीमीटर अगर वर्षा होती है तो यहाँ पे क्या है आपकी वनस्पति है वो भी क्या होती है ज्यादा पाई जाती है। तो इस तरीके से क्या है वहां पे क्या है पेड़ पौधों को अधिक मात्रा में काटा जाता है या पेड़ पौधों को अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या है आपका जो वनों का नाश है वो होता जा रहा है, वनस्पति का नाश होता जा रहा है। तो वो भी क्या है एक मरुस्थलीकरण रेगिस्तान की स्थिति के रूप में देखने को मिलता है। यानी कि रेगिस्तानी स्थिति को या मरुस्थलीय प्रक्रम को 3 हिस्सों में बांटा गया है, शुष्क आपका शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क और उप आर्द्र आर्द्र क्षेत्रों के अंदर। तो आर्द्र और इस क्षेत्र में मरुस्थलीकरण कैसे होगा, वनस्पति क्या क्या हो रहा है विनाश होता जा रहा है, जिसके कारण क्या है यहाँ पे आपके जो वनस्पति है वो क्या हो रही है धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आगे अगर बात करते हैं मरुस्थलीकरण प्रक्रम की, देखो ये आपकी टिप्पणी के रूप के अंदर क्वेश्चन आता है। लगभग अगर देखा जाए तो आपका टिप्पणी है जो 7.5 नंबर की जो बोली जाती है, 7.5 नंबर की क्या है मार्क्स में आपकी टिप्पणी है वो देखने को मिलती है। तो लगभग क्या है आपका मरुस्थलीकरण का जो टॉपिक है 2-4 साल के अंदर क्या है एक बार बड़ा क्वेश्चन आता है, लेकिन अधिकतर अगर देखा जाए तो टिप्पणी के रूप में माना जाता है जो आपके 7.5 नंबर की पड़ती है। तो इस तरीके से क्या है आपके मरुस्थलीकरण की जो प्रक्रम है वो देखने को मिलता है। तो 3 हिस्सों के अंदर बांटा गया है मरुस्थलीकरण प्रक्रम को, शुष्क, अर्ध शुष्क, आर्द्र और उपाद्र क्षेत्रों के अनुसार। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।